मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे, इनमें प्राण जगाना होगा, महावीर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन, इनमें प्राण जगाना होगा, महावीर फिर आना होगा। धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। महावीर जयंती पर हम हर साल जयंती मना लेते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, भगवान का जन्माभिषेक कर लेते हैं और कुछ मिठाइयाँ बांट लेते हैं, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में महावीर का जन्मदिन मनाना जब ही सार्थक होगा जब महावीर के सिद्धांतों को हमारे दिलों में आएंगे, क्योंकि आज महावीर के सिद्धांतों की ज़रूरत है। आज हमें अणुव्रतों की ज़रूरत है, आज अणुबम्बों की ज़रूरत नहीं है। आज चारों ओर महावीर के सिद्धांतों की ज़रूरत है। आज सुखी और समृद्धता पूर्वक और शांति से जीना है तो महावीर के सिद्धांतों को अपनाना होगा। महावीर का जब जन्म हुआ तब चारों ओर अशांति फैली हुई थी। उस समय जब महावीर थे तब चारों ओर हिंसा, बलि प्रथा और हवन आदि यज्ञ होते थे। लेकिन महावीर ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आकर अपनी अहिंसा से दुनिया को अहिंसामय बना दिया। उन्होंने अपनी ज्योति से लोगों के मिथ्यात्व को मिटा दिया। उन्होंने गौतम जैसे अहंकारी को नतमस्तक कर दिया। उनके चरणों में जाकर एक मेंढक भी नम्रीभूत होकर उनके चरणों में एक पाखुड़ी चढ़ाने के भाव से गया, तब पहुंचा भी नहीं था और वह देव हो गया। महावीर के समोसरण से हमें शिक्षा मिलती है कि अंदर में भावनाओं का, शुद्ध भावनाओं का जन्म हो तो वास्तव में हमारे अंदर देव क्या, परम देव की भी प्राप्ति हो सकती है। हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं। हम सोचते हैं कि उनका महलों में जन्म हुआ, महलों में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने कांटों में फूलों की तरह खिलकर बताया। क्योंकि महलों में जन्म होना बड़ी बात नहीं, किसी का कहीं जन्म होगा। हम आज इस बात पर विवाद करते रहते हैं कि कुंड ग्राम में जन्म हुआ या कुंडलपुर में जन्म हुआ। अरे जन्म कहीं हुआ हो, कोई किसी का माता पिता कोई रहा हो, जन्म कहीं हुआ हो, कोई गांव रहा हो, कोई बस्ती रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जन्म कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके अंदर किन शुभ भावनाओं का जन्म हुआ। उन्होंने उनके जन्म की भावनाओं के द्वारा जीवन को परिवर्तित कर दिया, जीवन को नहीं लोगों को मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज हम हर साल जन्म जयंती मनाते हैं। मुझे खुशी होती है कि आज भी 2500 वर्ष से ज़्यादा हो गए उन्हें गए, लेकिन आज भी हमारे अंदर उनके प्रति आस्था है, श्रद्धा है, उनके मार्ग के प्रति लालसा है। लेकिन मुझे दुख जब होता है जब मंदिरों में आने वाले नकली लोग होते हैं। मंदिरों में आते तो माला फेरते हैं और बाहर जाकर वही 2 नंबर का काम करते हैं, वही झगड़ा, वही फिसाद, वही कोर्ट कचहरी करते हैं। उन्होंने वो न्याय मार्ग बताया था जहाँ कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने वो स्वस्थता का मार्ग बताया था जहाँ कोई बीमारी हम पर हावी नहीं होती है। उन्होंने दिगंबर मार्ग बताया था जहाँ की जीवन की इतनी विशालता आ जाती है कि दिशाएं अंबर हो जाती हैं और हमारे अंदर आज संकीर्णता हो गई है। आज महावीर के सिद्धांत हमारे मुट्ठी भर जैन लोगों में रह गए हैं, क्योंकि माना कि महावीर का अहिंसा का मार्ग, महाव्रतों का मार्ग थोड़ा सा कठिन था, लेकिन थोड़ा सा कठिन था, कठिन होने के बाद भी स्वावलंबी मार्ग था, स्वतंत्रता का मार्ग था। उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो पूर्ण ज्ञान दिया था। उन्होंने जो शादवाद का सिद्धांत दिया था वो हर परिवार और हर समाज, हर मानव, हर जीव के कल्याण का मार्ग था। और कहते भी हैं भगवान तुम्हारे मार्ग पर आकर तो चंदन वाला जैसी बंधनी भी मुक्त हो जाती है। और लोग कहते हैं कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं उनके अंदर तो इतनी विशालता थी कि वो जिधर से गुजरते थे उधर सतमार्ग सुमार्ग हो जाता था। वहाँ कंकड़ भी लोगों को चुभते नहीं थे, कंकड़ भी निष्कंटक मार्ग हो जाता था। और उनके जन्म के समय कैसे माँ ने कैसे संस्कार दिए थे, नारी से संस्कारित हो नर नारायण हो जाता है, ये मार्ग बताया था उन्होंने। उनकी माँ एक बार बेटे से कहती हैं कि बेटा महावीर, हर माँ की कल्पना होती है
कि उनके घर में नाती पोते हों, उनके घर में किलकारियाँ गूंजें, उनके घर में चहक हो, बेटा तू विवाह कर लेगा तो मेरी भी कामना पूरी हो जाएगी। वो कितनी सुंदर बात कहते हैं, कहते माँ इस संसार की कामना अपने आप में कहती काम ना, काम को मत आने देना। काम जहाँ आता है, जहाँ काम आ जाता है वहाँ आंखें अंधी हो जाती हैं। और रावण को देखो, आंखों में सीता का रूप आया, मन विकारित हो गया, और मन विकारित हुआ तो तन विकारित हो गया, तन विकारित हुआ तो वाणी बेकार हो गई, और वाणी विकारित हुई तो व्यवहार बिगड़ गया, और व्यवहार बिगड़ गया तो उसका समाज और आदर भाव सब कुछ बिगड़ गया। उसने बड़े बड़े लोगों की बातों की अवहेलना की। उसने कहा कि एक भूमि गोचरी मेरे सामने क्या टिक पाएगा। लेकिन जहाँ सदाचार होता है, जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद होता है, जहाँ सद्व्यवहार होता है, वहाँ पर एक भूमि गोचरी भी विद्याधर से जीत जाता है। महावीर के मार्ग में ये बताया गया कि जिसके अंदर व्रत होते हैं वो जंगल में भी मंगल कर देता है, वो जंगल में भी राज्य सत्ता प्राप्त कर लेता है, और जिसके अंदर वासना होती है वो भवनों में भी रहे तो सुनसान मरघट में तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा हर लोगों के बीच में संघर्ष मचा है, क्योंकि हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। महावीर भगवान ने वो स्यादवाद का सिद्धांत दिया है, जिसमें परिवार में, समाज में साम्यवाद आए, समाजवाद आए और अच्छी नीतियों का प्रचार हो। लेकिन आज मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ सिद्धांत रट लिए हैं, महावीर भगवान की जय बोलो, माला फेरो, लेकिन उनके आचरण को हम अपने जीवन का अंग नहीं बनाते हैं। और जब तक उनको अंग नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जीवन सद्गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि महावीर भगवान के मंगलाष्टक में बड़ी अच्छी बात कही है, यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दरदरिये क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लबनते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। कि थोड़ी देर के लिए भी भगवान की भावनाएं हमारे हृदय में आती हैं, थोड़ी देर के लिए भी यदि हमारे अंदर प्रमुदित भाव से हम भगवान की अर्चना करते हैं तो क्षण भर में हम स्वर्ग के देवता हो जाते हैं। और स्वर्ग के देवता ही नहीं हो जाते हैं, हम भगवान की पूजा करते करते परम देवता हो जाते हैं। हमें परम देवता होना है, हमें परम सुख पाना है। आज भौतिक युग में हमारे पास सुख सामग्री बहुत बड़ी है। हमारे बुजुर्गों पर जो सामग्री नहीं थी वो आज हमारे घरों में सामग्री है। लेकिन आज जितना जीवन अशांत हो गया है उतना जीवन कभी अशांत नहीं था। आज जीवन में जितना मनोमालिन्य आ गया है, आज लोगों के विकार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। हर आदमी मरने की कल्पना करता है, जबकि महावीर का जन्म हुआ था तो देवता उनकी सेवा करने के लिए, देवियां उनके माँ का गर्भ शोधन करने के लिए आई थी, और देवियां उनकी माता की सेवा के लिए आई थी। आज हर इंसान सोचता है महावीर की जय बोलता है, लेकिन महावीर के जन्मदिन के दिन हमें भावना माना है कि महावीर के सिद्धांतों को हमें घर घर पहुंचाना है, हर लोगों को महावीर बनाना है। क्योंकि जो किसी को जीतता है वो वीर बनता है, लेकिन जो स्वयं को जीतता है वो महावीर बनता है। पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। तो हमें महावीर बनना है, हमें ये निराश नहीं होना है। हम बड़े बेईमान लोग हैं, ये कहते हैं भगवान हो गए, अब नहीं होते। भगवान अलग थे, भगवान का गर्व अलग था, भगवान का जन्म अलग था, भगवान का जीवन अलग था, भगवान के पास वैभव इतना था। हम भिखारियों की तरह वैभव को क्यों देखते हैं? आपने देखा होगा जब भी कहते हैं इतने घोड़े छोड़े, इतने हाथी छोड़े, इतने महल छोड़े, अरे छोड़ने पर क्यों छोड़ते हो? जो पाया उसकी तरफ नज़र दो। जो पाया वो बहुत कुछ था, जो छोड़ा था वो ना कुछ था। जो छोड़ा था वो तो फिर भी छोड़ना था, छूट ही जाता आदमी से। लेकिन जो पाया था वो बहुत कुछ था, जो पाया था वो शाश्वत था, जो छोड़ा था वो परिवर्तनशील था, वो पदार्थ था, जो पाया था वो परमार्थ था। हम भी भगवान के मार्ग पर चलना है तो हमें अणुव्रतों का सहारा लेना होगा। आज दुनिया मौत के कगार पर खड़ी है,
हर देश एक देश को दूसरे देश का खतरा है। ना जाने कौन दिन कौन सा बम किसके ऊपर गिर जाएगा। आज कोई नीति न्याय, कोई हमारी रीतियाँ रिवाज व्यवस्थित नहीं है। आज हर व्यक्ति डर रहा है, ना जाने कब उस पर छापा पड़ जाए, कब वो 2 नंबर का काम कर ले, कब पकड़ा जाए और कब संपत्ति जब्त हो जाए। हमारे महावीर भगवान ने यही सिद्धांत दिए हैं कि अहिंसा से रहो, किसी से झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये क्षत्रियों का धर्म था। ये जो लड़कर आए थे, जो शस्त्र चला कर आए थे, जो दुश्मनों को मार कर आए थे, वो इस मार्ग पर भी आकर कर्म शत्रुओं को मारने में सफल हुए थे। उनने किसी और को नहीं मारा था, उनने किसी को दबाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने अपने जन्मजात दुश्मनों को, कसायों को दबाने की कोशिश की। और कसायों को दबाया ही नहीं, दबी चीज तो फिर फोड़ा बन जाती है। दबी चीज तो बहुत खतरनाक हो जाती है। जैसे हम मुर्दे को सजाएं तो कितने दिन सजाओगे। कहते हैं आज सज धज कर जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की गंदगी को, बदबू को फूलों से दबा रहे हैं। अरे अर्थी पर सच कर कहाँ जा रहे हैं, राख में मिलने के लिए जा रहे हैं। आदमी की ज़िंदगी इतनी सी है। लोग कहते इतने लोग आए थे, अरे कितने लोग भी आएंगे, मुझ अकेले को छोड़ने हज़ारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे प्रभु से उधार मांग कर लाए, जैसे प्रभु से उधार मांग कर लाए। लेकिन मैं कहती हूँ यदि जाना है तो तीर्थंकरों की तरह जाओ, जाना है तो तीर्थंकरों के मार्ग को प्रशस्त करो। अभी 2500 वर्ष तक हमें धर्म की परंपरा चलाना है, क्योंकि आज हमारे समाज में, देश में इतना प्रतिबंध है। यदि कोई जलूस निकलना हो, महावीर जयंती का निकलना हो, तो हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। उन सड़कों से कचड़ों की गाड़ियाँ निकल जाती तो परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार की बात, एक गांव में एक जगह पर एक मंदिर बनाया गया, महावीर का मंदिर बनाया गया, तो सिर्फ महावीर के भक्त आते थे और लोग नहीं आते थे। फिर कुछ दिनों में लोगों ने कहा हिंदू लोग ज़्यादा हैं, राम मंदिर बना दो। राम का मंदिर बनाएगा तो सिर्फ राम के भक्त आते थे। किसी ने कहा मुसलमान ज़्यादा हैं, मस्जिद बना दो। मस्जिद बनाई गई तो सिर्फ मुसलमान आते थे। किसी ने कहा चर्च बना दो तो सिर्फ ईसाई आते थे। लेकिन बाद में सब लोगों ने विचार किया पूरा गांव नहीं आता, ऐसे क्लब बना दो। क्लब में सब लोग आने लगे। आप समझ गए, पाप में सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं, पाप में सब सहभागी बन जाते हैं, लेकिन पुण्य में कोई हमारा साथ नहीं देता है। तो हमें पुण्य रूप दुनिया बनाना है। हमें हर के अंदर एक ज्योति जगाना है, हर के अंदर प्रेम की लौ जगाना है, हर व्यक्ति को सुख शांति का मार्ग दिखाना है। हमें अच्छी ज़िंदगी जीना है तो हम साधनों से नहीं, साधना से जिएंगे। तो महावीर की माँ ने भी जब कहा था कि बेटा हर माँ की साधना होती है कि उसका बेटा एक बहू लाए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि माँ मैं ऐसी बहू लाऊंगा जो तुम्हें कभी दगा नहीं देगी। माँ ने कहा क्या पहेलियाँ बुझाते हो, अरे बता दो उसका नाम। मैं भी चाहती हूँ कि तू मेरा प्यारा सा बेटा है, मेरी उम्मीदें पूरी करेगा। हर माँ का ख्वाब होता है कि उसका बेटा उसकी उम्मीदें पूरे करे। और क्या तू मुझे चाहता नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? क्या तू बहू नहीं लाएगा? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, माँ जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ इतना कोई नहीं चाहता है। मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को माँ नहीं बनाऊँगा, माँ नहीं बनाऊँगा। इसका मतलब अगले बार जन्म नहीं लूँगा और सिर्फ तुम्हें ही माँ बनाऊँगा। और एक बेटे ने त्रिशला माँ को अमर कर दिया। एक जब तीर्थंकर जैसी संतान उत्पन्न होती है तो जगत जननी का दर्जा मिल जाता है। हमें उनकी माँ से शिक्षा लेनी है कि सबसे पहले जब सुप्रभात होता था तो सुप्रभात का मतलब वास्तव में सुप्रभात होता था, शुभ का प्रभात होता था, विचारों में सुप्रभात होता था, जीवन में मंगलदायी शुभ भावनाएं गुंजित हो जाती थी। हर घर से मंगलाचरण की, जो जिस मजहब का होता था उस मजहब से परमात्मा की ध्वनि गूंजती थी तो परमात्मामय लोक हो जाता था। आज सुबह सुबह आहें दिखाई देती हैं, आज सुबह सुबह चीखें सुनाई देती हैं, जीवों की मौत सुनाई देती है। जब तक ऐसी ज़िंदगी रहेगी हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो महावीर जयंती सिर्फ जुलूस निकाल कर नहीं, पापों का कचरा निकाल देना, पुण्य से अपने घर को सजा लेना, अपने मंदिर को, मन को शुभ मंदिर बना लेना, जिसमें शुभ भावनाओं के दीप जला लेना, रत्नत्रय के मार्ग पर चलकर
एक दिन हमें भी महावीर बनना है। हमें सिर्फ महावीर की जयंती नहीं मनाना है, हमें महावीर जैसी जय पाना है जन पर, और हमें भी निर्वाण जाना है। जो काम तुमने किया है वो काम हम भी करके दिखाएंगे। जिस मार्ग पर तुम चले हो उस मार्ग पर हम भी चलकर दिखाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम तो महावीर के बेटे हैं। हम भी महावीर बनकर दिखाएंगे, हम भी महावीर बनकर दिखाएंगे। आपके जीवन में सुख शांति हो, महावीर भगवान का आशीर्वाद मिले, और ये जयंती आपके दुखों पर जय प्राप्त करा दे। ये जयंती आपके विकारों को मिटा दे, तो जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। जो किसी के प्रति कलुषता हो उसे हटा दे, तो आज आप लोग खुशियों से आपका दामन भर जाएगा। आप सबके जीवन में महावीर जयंती की बहुत शुभकामनाएं, और आपका जीवन महावीर जैसा उज्जवल और सच्चरित्र बने, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको शुभाशीष। बोलिए महावीर भगवान की जय।